हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th संस्कृत। जो आपको सेंटअप एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो हम आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना अपना मिलाइएगा कि इसका कितना सही होता है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इसमें आपको 100 क्वेश्चन है, 100 में आपको 50 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो जो गायिका में आपका स्त्री प्रत्यय है वो आपका कौन सा प्रत्यय है? तो टाप। कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है। पूछेगा स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? तो जो स्त्री प्रत्यय होता है आपको 8 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगर आपका है कि एक धन दा से कौन सा अव्यय बनेगा। तो एक धन धा है, उससे आपका क्या बनेगा? तो एकदा बनेगा। क्या बनेगा? एकदा बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि हन धन ल्यूट से कौन सा पद बनेगा। तो हन धन ल्यूट से आपका जो पद बनेगा वह क्या बनेगा? तो आपका बन जाएगा हनम। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, हनम बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि पश्यति में धातु क्या है। तो जो पश्यति में आपका जो धातु है वह आपका दृश्य धातु क्या है? दृश्य धातु से चलता है। आपका रूप पश्यति, पश्यथ, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावा, पश्यामा आपका चलेगा। इसे चलिए क्वेश्चन वाला आपका है। क्वेश्चन वाला है कि दुहित्री शब्द का रूप किस के समान चलता है। तो दुहित्री जो शब्द का जो रूप चलता है वो आपका किसके समान चलता है? तो दात्री के समान चलता है। क्वेश्चन वाला आपका है कि आंग उपसर्ग से किस पद में है। तो जो आंग उपसर्ग है वो आपका किस उपसर्ग में है? तो आचार्य उपसर्ग में है। ढेर आपको बता दिए हैं इधर की गलती आपको डी, लेकिन ऑप्शन राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? आचार्य में आंग उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि शास्त्रकार पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं। तो शास्त्रकार पाठ में जो निष्क्रमण करते हैं वह कौन करते हैं? तो शिक्षक। कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो जो कनाद आपका जो प्रवर्तक हैं वो आपका किस धर्म के प्रवर्तक हैं? तो वैशेषिक धर्म के प्रवर्तक। किस धर्म के? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है कि मंगलम पाठ में सत का मुख से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे कही गई है। तो मंगलम पाठ में जो सत के मुख से जो पर्दा हटाने की जो बात कही गई है वो आपकी गई है पूषण से। किससे? पूषण से की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका है कि शास्त्र कितने तरह से होते हैं। तो जो शास्त्र आपका होता है 6 तरह से होता है। कितने तरह से होता है? 6 तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है कि पाणिनि कृतम किम प्रसिद्धम। मैंने पाणिनि कृत क्या प्रसिद्ध है। तो जो पाणिनि के प्रसिद्ध है वह क्या है? तो व्याकरण। क्या है? व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 12 क्रिया बिना भारम किम। तो मैंने क्रिया के बिना भार क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। क्या भार है? ज्ञान भार है। और ज्ञान के बिना क्या अधूरा रह जाता है? तो क्रिया रह जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि कह बैरम प्रभवती कौन बैर को बढ़ाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थ। स्वार्थ है जो बैर को बढ़ाता है, मतलब दुश्मनी को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है कर्मवाच के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्मवाच के कर्म जो विभक्ति होती है आपका द्वितीय विभक्ति होती है। कौन विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कंठावरण का विग्रह क्या होगा। तो जो कंठावरण का जो विग्रह होगा आपका क्या होगा? तो कंठेन आवरण। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, कंठेन आवरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है साधकतम कर्णम किस कारक का विधायक सूत्र है। जो साधकतम कर्णम आपका जो विधायक सूत्र करण कारक किसका है? तो करण कारक का विधायक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कालांतरेण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो कालांतरेण का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए काल धन अंतरेण। आपका कालांतरेण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 18 निजोड़गतम की संधि क्या होगी। ध्यान दीजिए, अब आपको सही से मारना है शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा निर्गतम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निधनगतम से क्या बनेगा? निर्गतम बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि समास में किसका मेल होता है। तो समास में जो आपको मेल होगा वह आपका होगा विभक्ति रहित पदों का होता है। विभक्ति रहित
पदों का मेल होता है, और पूछेगा संधि में किसका मेल होता है, तो आपका वर्णों का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला आपका है कि जले मग्नम का समस्त पद क्या होगा। तो जले मग्नम का जो समस्त पद होगा आपका क्या होगा, तो राइट आंसर जल मग्नम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल मग्नम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो जो सर्वतः के योग में जो विभक्ति होती है वो आपको कौन सी होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। सर्वतः के योग में, परितः के योग में, उभयतः के योग में, यह तीनों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति आपका होता है। क्वेश्चन में अगर आपका है कि अपिहितम में कौन सा उपसर्ग है, तो अपिहितम में जो आपका उपसर्ग है वो आपका क्या हो जाएगा, अपी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपी उपसर्ग है। क्वेश्चन वाला देखिए, क्वेश्चन वाला है कि साध्वी किस विभक्ति का रूप है। तो जो साध्वी आपका विभक्ति का रूप है क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। हम गारंटी देते हैं कि आपका ये होगा, इधर उधर नहीं मार रहा है आपको। क्वेश्चन वाला आपका है कि पठ किस लकार का रूप है। तो देखिए इसमें आपको बताते हैं कि जिस धातु में किसी प्रकार का मतलब चेंज नहीं रहता है, जैसे पठ रहेगा, लिख रहेगा, चल रहेगा, ऐसे धातु को आपको मारना है लोट लकार। क्या मारना है, लोट लकार का रूप है। जो पठ है वो आपका लोट लकार का रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है। तो जो कृतवान में जो आपका प्रत्यय है वो आपका क्या हो जाएगा, कत्वतु प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। चलिए कि अगला क्वेश्चन है, किस पद में तमप प्रत्यय है। तो आपका तमप प्रत्यय, देखिए मप आपका है किस में, तो आपका राइट आंसर होगा अल्पतम में, अल्पतमम में हो जाएगा क्या, तमप प्रत्यय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला आपका है कि भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। जो भवानी में जो आपका स्त्री प्रत्यय है वो आपका हो जाएगा अड़ीप। किस प्रत्यय, अड़ीप प्रत्यय आपका भवानी में है। क्वेश्चन में आपका अगला है कि पटना में कौन सा नाम, देखिए आप बुक से आपका क्वेश्चन है कि पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतली का निर्माण के आधार पर रखा गया था। तो उसका नाम था पाटली पुत्र था। क्या था, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन में आपका अगला है किसके शासनकाल में पटना में कमौदी महोत्सव मनाया जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। किस काल में, गुप्त काल में मनाया था। पूछेगा किस ऋतु में मनाया जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शरद ऋतु में। किस ऋतु में, शरद ऋतु में मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि मंगलम पाठ का वेदाम्यतम पुरुषम महानतम जो मंत्र है किस उपनिषद से संकलित है। तो ये आपको उपनिषद है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेतास्योपनिषद से संकलित है। क्वेश्चन में आपका अगला है कि दामोदर गुप्त ने महितिलकम किसे कहा है। तब दामोदर गुप्त ने महितिलकम कहा है, किसे कहा है, तब पाटलिपुत्र को कहा है। किसे कहा है, पाटलिपुत्र को कहा है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि पाणिनि पिंगल आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए। तो जो आपको हुए वो कहाँ हुए थे, तब पाटलिपुत्र में। कहाँ हुए थे, तब पाटलिपुत्र में हुए थे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि मध्यकाल में पटना कितना वर्ष पुराना हो गया था। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 वर्ष। देखिए ढेर ऐसे शिक्षक या ऐसे यूट्यूबर हुए हैं जो आपको किताब से देख के, मैंने गेस से देख कर बता दिए हैं, कितना बता दिए हैं, 2500 वर्ष। लेकिन आपका क्या है, गलत है। आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यकाल में जो पटना जो पुराना था वह 2000 वर्ष पुराना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों को संकलित किया गया है। तो जो मंगलम पाठ में जो मंत्र है आपको पदात्मक मंत्र है। कैसे हैं, पदात्मक मंत्र है। चलिए क्वेश्चन में अगला आपका है एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है। जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है वो आपको गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है, गांधी सेतु है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है किन्होंने आलसियों को बाहर निकाला था। तो आलसियों को जो बाहर निकाले थे कौन, नियोगी पुरुष को निकाले थे, नियोगी पुरुष निकाला था। किचन नंबर अगला आपका देखिए, किचन अगला है कि अजशाला में आग लगी आग की लपेटों को बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए थे। तो धूर्त क्यों भाग गए थे, तो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। किस लिए भागे थे, तो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है स्त्रियों की गति है माने किससे होती है। तो स्त्रियों की जो गति है क्या है, पति होता है। कौन होता है, पति होता है। क्वेश्चन वाला देखिए, क्वेश्चन अगला है निरीह माने निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आलसियों को। किसे माना गया है, आलसियों को माना गया है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है युति पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है।
जो युति पद में जो आपके स्त्री प्रत्यय आपका हो जाएगा अड़ी प्रत्यय, क्या हो जाएगा अड़ी पे प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन में आपका अगला है कि मानव जोड़ तब से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए अपने आप ही कर गया है, तो आपका राइट आंसर होगा मानवत्वम, मानवत्यम हो जाएगा जो मानव जोड़ तब से बना है। क्वेश्चन में अगला आपका है कौन सा पद मतुप प्रत्यय से बना है। तो जो आपको मतुप प्रत्यय से जो बना शब्द आपका है क्या हो जाएगा शक्तिमान, क्या हो जाएगा शक्तिमान है जो आपका मतुप प्रत्यय से बना शब्द है। पूछेगा शक्तिमान में कौन सा प्रत्यय है, तो मतुप प्रत्यय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला का है कि आज जोड़ गम जोड़ लयप से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए आपको इसका राइट आंसर आपको बताते हैं कि आगत ही होगा, एकदम 100% आपका आंसर क्या होगा आगत ही होगा। आगम नहीं होगा। ढेर स्टूडेंट का की है कि गम और लयप को जोड़ दें तो बना के आगम, ये नहीं होगा, आपका गलती है। क्या है ये आपका गलती, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन ऑप्शन नंबर डी। आ धन गम धन लयप से क्या बनेगा आगत ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो जी धातु के पर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो आपका होगा क्या होगा जयतु, क्या होगा जयतु। आपको इसका चलता है रूप तु तम अंतु सम तम तम अन आवाम इसका चलता है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है, क्वेश्चन अगला है कि अहम पद का मूल रूप क्या होता है। तो जो अहम पद का मूल रूप होता है वो क्या होता है असमद होता है, क्या होता है असमद होता है। क्वेश्चन में अगला है किस पद में उत उपसर्ग नहीं है। तो जो आपको उत उपसर्ग नहीं है किस ऊपर में है, देखिए उद्भव है ये है उत है ये उद्भव, इतना आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त। उपयुक्त में जो है आपका उत उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन में अगला है प्रतिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है। तो प्रतिपदिक शब्दों में जो आपको विभक्ति होती है आपको कौन सी विभक्ति होती है, तो आपका पांचवी विभक्ति, कौन सी विभक्ति होती है पांचवी विभक्ति होती है। चलिए क्वेश्चन में आपका अगला है कि दुर्घाता नवीनतम जाते वाक्य में दुर्घाता पद में पांचवी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनी कर्तु प्रकृति, मैंने इसी सूत्र से आपका क्या हुआ है दुर्घाता नवीनतम जाते में दुर्घाता में पद में पांचवी विभक्ति हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है। तो द्विकर्मक धातुओं के में आपका द्वितीय विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति होती है। क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन में आपका अगला है कि घोटका त्रिविध धावती वाक्य में त्रिवम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो घोटका इसमें आपको जो सूत्र लगा है आपको लगा है क्रिया विशेषण द्वितीय का लगा है, क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको अगला है चौर्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन है। तो जो चौर्थे द्वंद्व सूत्र का जो उदाहरण है अब क्या हो जाएगा पार्वती परमेश्वर, मैंने आपको द्वंद्व समास इसमें दोनों पद क्या होते हैं प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है गंगाया समीपम का समस्त पद क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपगंगम। ढेर स्टूडेंट का की हैं कि मार दिए हैं क्या गंगाया समीपम दोनों को मिला दिए हैं, लेकिन नहीं है गलती आपका है ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपगंगम। गंगाया समीपम का समस्त पद क्या होगा उपगमगम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है किस पद में व्यंजन संधि है। जो व्यंजन संधि आपका है देखिए दिगंबर शब्द में आपका व्यंजन संधि है। क्वेश्चन में अगला कि नैनम में कौन सी संधि है। जो नैना में आपको संधि है आपका कौन सा संधि है, तो नैना में आपका संधि हो जाएगा स्वर संधि, को संधि स्वर संधि। क्वेश्चन में आपका अगला है सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो सदैव में जो आपको सदा जोड़े मैंने आपका ऑप्शन नंबर सी मैंने आ धन ए की संधि हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है। तो आज दुनिया के अनेक राज्यों में क्या चल रहा है शीत युद्ध चल रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या चल रहा है शीत युद्ध चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है विध्वंस अस्त्रों में किसका भय है। तब विध्वंस अस्त्रों से किसका भय है, तो आपको किसका भय है, तब मानवता के विनाश का भय है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कर्ण शक्र की छठी बार क्या देता है। तो जो कर्ण है शक्र को छठी बार अग्निहोष्ट फल देता है, क्या देता है अग्निहोष्ट फल देता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कर्णस्य दानवीरता पाठ में भगवान की मसीह किसका कथन है। मैंने कहता है कौन कहता है कर्ण कहता है, किसको कहता है तो इंद्र को कहता है। क्यों कहता है कर्ण कि भगवान आप क्या चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन में आपका अगला है शिक्षा क्षम गस्ती रिक्त स्थान में उचित पद क्या होगा। तो शिक्षा जो क्षम गस्ती हो जाएगा क्या हो जाएगा खाली स्थान में काल पर्याप्त, मैंने समय बीतने के बाद क्या होता है शिक्षा नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है देखिए
काल पर आता है। अगला क्वेश्चन है किसने कर्ण से उसका कवच और कुंडल छल पूर्वक दान में ले लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने लिया था, तो शक्र ने मने यानी इंद्र ने ले लिया था। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम का वर्णित है। तो जो व्याघ्रपति कथा है उसमें लोभ का दुष्परिणाम का वर्णित है। किसका, लोभ का दुष्परिणाम का वर्णित है। इसमें आपका पथिक और बाघ की कहानी की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है व्याघ्रपति कथा का बाघ पथी को कहाँ मिलता है। तो आपको मिलता है तालाब के किनारे। कहाँ मिलता है, तालाब के किनारे मिलता है। एकदम भी सवाल आपका है। क्वेश्चन में आपका अगला है अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है। तो आपको क्या होता है, अशुभ होता है। क्या होता है, अशुभ होता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है भाग्य नति संभवती किसका कथन है। मैंने जब राहगीर मैंने पथी के रास्ते से गुजरता है तो उसको सोने का कवच और कुंडल बुलाता है, इसलिए क्या सोचता है कि भाग से संभव। कौन बोलता है, तो आपको पथिक बोलता है, मैंने राहगीर बोलता है। चलिए किसका कथन है, तो पथी का कथन है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में विचित्र परिणाम किसका विशेषण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी का विशेषण है। किसका विशेषण है, मंदाकिनी नदी का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है। तो जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है आपको रामायण से लिया गया है, लेकिन आपको रामायण ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा रघुवंशम। कहाँ से लिया गया है, रघुवंशम से लिया गया है। क्वेश्चन में अगला है कि किस काल में अनेक कुरीतियों भारतीय समाज में दूषित कर रही थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यकाल में। किस काल में, मध्यकाल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज में दूषित कर रही थी। अगला क्वेश्चन आपका है किस शिक्षा से मूल संकर का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा से। किसी से, संस्कृत शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन में अगला है कि स्वामी दयानंद ने वेदभास की रचना किस भाषा में की है। तो स्वामी दयानंद ने वेदभास की रचना किस भाषा में की है, तो संस्कृत और हिंदी दोनों में किए हैं। क्वेश्चन में अगला है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई नगर में किए थे। कहाँ किए थे, बम्बई नगर में किए थे। क्वेश्चन में अगला है कि ससुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जो ससुर का स्त्री रूप क्या होगा, तो ससुरा होगा। क्या होगा, ससुरा। देखिए ढेर इसमें ढेर मारने का मारे हैं, ससुरी मारते हैं, लेकिन ससुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, संस्कृत है। इसमें टाप प्रत्यय जुड़ा है, क्या बन गया है, ऑप्शन नंबर सी ससुरा बन गया है। चलिए क्वेश्चन में अगला आपका है सर्वतः में कौन सा प्रत्यय है। तो सर्वतः में जो आपका प्रत्यय है आपका तल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है सतरी शब्द में कौन सा पद बना है। तो सतरी शब्द में जो पद बना है और कौन सा बना है, तो ऑप्शन नंबर डी पेयम। पेयम शब्द जो सतरी शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है पिता किस शब्द का रूप है। जो पिता आपका है वो आपको पितरी शब्द का रूप है। किस शब्द का रूप है, तो पितरी शब्द का रूप है। क्वेश्चन में अगला है कि पुल्लिंग अकारांत शब्द निम्न में से कौन सा है। जो पुल्लिंग अकारांत शब्द है हो जाएगा, कौन हो जाएगा, लता। क्या हो जाएगा, लता। क्वेश्चन में अगला है कि वारन में अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में स्त्री वस्तु का प्रयुक्त कारक क्या है। देखिए तो ये लोग आपको कमेंट में करके बताइएगा इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है काल एवं मार्ग के अत्यंत संयोग रहने पर कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्द में कौन सा विभक्ति होती है। यह क्वेश्चन भी हम आपको छोड़ते हैं, इसमें आपको बता कर लाइएगा। क्वेश्चन में अगला है किस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास। कौन समास, क्रमधारय समास है जो आपका पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। क्वेश्चन में आपको वाला है कि उ धन अ से मेल से क्या बनेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उआ। क्या बनेगा, उ धन अ के मेल से उआ बनता है। क्वेश्चन में अगला है कि आतप का अर्थ क्या है। जो आतप का अर्थ होता है आपका धूप होता है। क्या होता है, धूप होता है। क्वेश्चन नंबर आपको अगला है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था। तो शिक्षा किसको मानकर, शिक्षा को परम गति मानकर वो अध्ययन में जुट गया था। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि पुस्तकागर का पर्याय शब्द क्या है। तो पुस्तकागर जो पर्याय शब्द है वो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय है। क्वेश्चन में अगला है कि पराक्रम किसका नाश करता है। जो पराक्रम है वह अनर्थ को नाश करता है। किसका करता है, अनर्थ को नाश करता है। क्वेश्चन में अगला है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। किससे होती है, सत्य से होती है। क्वेश्चन में अगला आपका है कि महाभारत के उद्योग पर्व में निम्न में से कौन सा पाठ संकलित है। तो महाभारत के उद्योग पर्व में आपको कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है यह आपको संकलित है। सॉरी आपको
गलती है, इस आपका राइट आंसर नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति श्लोका। क्या हो जाएगा? नीति श्लोका है जो महाभारत के उद्योग पर्व में संकलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 87। शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्यों को कहाँ भेजते हैं? तो घर। कहाँ भेजते हैं? उपदेश देने के बाद किसको बोलते हैं? घर भेजते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है, अग्नि स्थापना कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो अग्नि का स्थापन कर्मकांड विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में? विवाह संस्कार में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो दाह संस्कार बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार आपको 16 होता है। आप पूछिएगा प्रकार कितने होते हैं? तब प्रकार आपका क्या हो जाएगा? 5 प्रकार का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 91 कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में आपका 5 पद हैं। कितने? 5 पद हैं। क्वेश्चन में अगला है, गिरिधन इस से कौन सा शब्द बनेगा? तो गिरिधन इस से आपका ऑप्शन नंबर सी में शुद्ध क्या हो जाएगा? ग्रीस ई बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन में आपका अगला है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, जगत धन्नाथ हो जाएगा आपका शुद्ध में। चलिए क्वेश्चन में आपका अगला है, किस समास में दोनों पदों में एक ही विभक्ति का वचन का प्रयोग होता है? तो आपको हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति या वचन का प्रयोग होता है। चलिए क्वेश्चन में अगला आपका है कि तपोधन में कौन सा समास है? तो तपोधन में जो समास हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास होगा। जिस समास का प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है, वह समास आपको अव्ययीभाव समास होता है। क्वेश्चन में आपका अगला है, प्राचीन कालात्ता का विग्रह क्या होगा? तो प्राचीन कालात्ता का जो विग्रह होगा क्या होगा? तो आपको होगा प्राचीनतम च ततम कालम, एक विग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अगला है, निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो निरोग में जो आपका उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसे होना चाहिए, नी होना चाहिए, लेकिन नी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला आपका है, गायत्री में कौन सी धातु है? तो जो गायत्री में आपकी धातु है, कौन सी धातु है? गम धातु। कौन सी धातु है? तो गम धातु है। चलिए क्वेश्चन में 99 है, क्रीडामी किस धातु का रूप है? तो क्रीडामी आपको जो धातु है, ऑप्शन नंबर ए, क्रीड धातु का रूप चलता है। और आपका लास्ट सवाल आपका है कि चल धन कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका राइट आंसर होगा चलितवा। कौन सा शब्द बनेगा? चलितवा। तो आपको यहाँ तक 100 क्वेश्चन पूरा हुआ और आप लोग आशा करते होंगे मिला लिए होंगे। और इसमें आपको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोग कितना सही हुआ। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल कर सके। अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। तो इतने तक रहने देते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इस वीडियो का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, थैंक यू सो मच।